ड्रेनिंग, सेकेंड पॉइंट हो गया, सेवरल रिवर्स आर with high flow of discharge, with the high flow of discharge along the very gentle slope, along the very gentle slope. Clear? Therefore, जब इतनी सारी पानी आएगा जेंटल स्लोप में तो नेचुरल है इट विल क्रॉस द बैंक, नेचुरली इट विल क्रॉस द व्हाट. सो लिखेंगे therefore rivers always overflow bank of the rivers and creates severe flood, yes, in the region of eastern UP, North Bihar, West Bengal, and in Assam. Clear है? Physiographic features are clear to you? Clear है? Next point is, आपने देखा होगा siltation of the river. Have you seen siltation of the river? Clear? You know that this is your, I said, river valley, and when the river comes, then every year the river you have lots of sediments. River में गंदगी दिखती है कि नहीं दिखती है? And if they have lots of, that is known as a river loads. And slowly those river loads used to deposits on the bed of the river. Yes or not? And when it deposits on the bed of the river, it is known as a siltation of river. What is known as? Siltation of. तो पहले ध्यान से देखेंगे, earlier this river was like this, yes or not? And they can carry, suppose this much of water, suppose this is 1 lakh liter of water, suppose. They are able to carry. But now due to siltation, this the same waters, it goes and convert into flood. Yes or not? The siltation of the river causes congestion in the discharge of water. Yes or not? Movement of water. So write down siltation of the river siltation of the river reduces depth of river, reduces depth of river, and also causing little congestion in the river flow. This condition also causes flood. This condition also causes flood. Clear है? Because पानी का लेवल इजीली ऊपर आ जाएगा. Understood it? Siltation of the river. और siltation of the river में you can be, मेरे साथ बोलेंगे सतलज,
ब्यास, रावी। क्या बोला हमने? क्या बोला? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। क्या क्या बोला? सबेरा। सबेरा जानते हो आप लोग? सबेरा बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फीलिंग होता है ना, इंडिया में चाहे कहीं पे भी हो। यस और नॉट? देयर इट इज, आई सेड दैट सबेरा। क्लियर है? क्लियर? सबेरा। स से सतलज, बे से, रा से, कैन यू रिमेंबर? सतलज, ब्यास, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? सतलज, ब्यास, रावी। क्लियर है? सवेरा जब भी होता है तो आप जानते हो कि आप उठते हो, आपके हिसाब से देखा जाए तो आप बोलते हो मैं चना खाऊंगा। क्या खाऊंगा? क्या खाने की सोचते हो? अरे जब दिल्ली फर्स्ट टाइम आए थे तो यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग एन हेल्दी फूड, यस और नॉट? क्या आप वो चल रहा है वो सारा प्रैक्टिस? नहीं। स्टार्टिंग में हर जगह बाहर निकलते हो देयर इज एन काइंड ऑफ व्हाट वी नीड टू हैव हेल्दी, मतलब वन इट इज़ स्पेशली फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द यूपी, बिहार, दे व्हेन दे आर कमिंग आउटसाइड ना, तो बस उनका एक होता है सुबह का चना, स्प्राउटेड चना रहेगा एंड देन वन मूंग रहता है, सो वो स्प्राउटेड खाना होता है। लेकिन देखो यहाँ आते ही सब कुछ बदल जाता है, नए रंग में बदल। तो सवेरे में क्या खाना है? यस टेल मी। चना खाना है। क्या खाना है? चना खाना है। क्या खाना है जी? चना खाना है जी। क्या खाना है जी? यस और नॉट? पंजाबी में जी जी बहुत लगाते हैं, हाँ जी हाँ जी, सुना होगा ना? सवेरे में चना खाना है जी। तो स से सतलस, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलज, रावी, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सवेरा में क्या खाना है? चना खाना है जी। शैल आई रिमूव? गंगा को तो आपने देख लिया इधर, मैं उतना ही बता रहा हूँ, सारा चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, जितना ही बता रहा हूँ जो आपके काम के लिए आ जाए अभी फ्लड से, और साथ में जो चीज़ें याद हो जाए आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। शैल आई? If you are drawing into this region, like this is your ये रिवर जो है इंडस जो है, यहाँ पे कारा, मेरे साथ बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम हटा दो, लद्दाख और जास्कर के बीच में विच रिवर? इंडस रिवर इज मूविंग। तो यहाँ पे लद्दाख रेंज इज देयर, अनदर इज जास्कर। सो दिस इज एन इंडस रिवर इज मूविंग। विच रिवर? इंडस रिवर इज मूविंग एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे यहाँ से, तो दिस इज योर सतलज एंड हियर इट इज ब्यास। सतलज एंड ब्यास आर मीटिंग इन पंजाब एट हरिके, ब्यास, एंड देयर आफ्टर इट गेट इनटू पाकिस्तान। सतलज ब्यास, कैन यू रिमेंबर? सतलज ब्यास मीटिंग इन पंजाब एट हरिके। नाम सुना है हरिके? हरिके is a wetland, Harike is a barrage. From there Indira Gandhi Canal has been originated, that is going into Rajasthan, Haryana, Punjab, Rajasthan, Haryana. India's largest canal, longest canal of India is, and in the world it is counted as one of the longest. So Satluj, Beas, this is clear, and here we have what I said that Ravi, can you remember? So these rivers are flowing in which one? Punjab and Haryana region. Clear? Satluj, Beas and Ravi. Can you remember? और यहाँ से you can be able to see this is your what? Chenab. So the longest tributary, कहा जाता है longest tributary of Indus is Chenab. Clear? And here we have what? Jhelum. So they get together
and here this Chenab and Jhelum get together, and they further moved and met together and become tributary of This is the reason Punjab and Haryana region, a little bit Jammu and Kashmir at times is also coming under the flood. Which are the rivers it could be? In the Punjab and Haryana, which river can cause flood? Satluj, Beas and Ravi river system. And in the Jammu and Kashmir, which river can cause flood? Yes, Chenab and Jhelum. Understood? And the one reason is there during the heavy rainfall. Simple, heavy rainfall. Understood it? And siltation. बस इतना ही है. There is no physiographic role. There is no physiographic role. Can you remember in your mind? यहाँ पे physiography ऐसा खड़ा नहीं है हिमालय. यहाँ पे हिमालय क्या है? थोड़ा gentle है. It is like this. Clear? In this side, eastern side, it is little steeper. So write down. बना लिया आपने? साथ साथ में आपको पता है मैं क्या कराते जा रहा हूँ? Flood disaster distribution in India. समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ what are the causes, at the same time I am making it aware of flood disaster, yes, regions in India. Clear? So write down. In the region of Punjab and Haryana, सबने draw कर लिया, then I will make it write down. Everyone has drawn? In the region of Punjab, Haryana, flood is due to heavy rainfall and siltation problem in, yes, Satluj, Beas and Ravi river. तो दिस इज द प्लेन एरिया, यस और नॉट? दिस इज द प्लेन एरिया. तो प्लेन एरिया में कैन बी थोड़ा सा भी जेंटल नहीं है. इट्स नॉट लाइक आई सेड दैट लाइक बिहार इट इज परपेंडिकुलर. दिस प्लेन इज लाइक परपेंडिकुलर बट इट इज लिटिल लाइक दिस. बट इवन देन देयर विल बी अ सिल्टेशन. अंडरस्टूड इट? And Punjab, Haryana में in comparison to Bihar, in comparison to Assam, in comparison to West Bengal, you will listen less flood in this region, yes or not? But it is also flood, yes? तो यहाँ पर siltation and which one I said that heavy rainfall. लेकिन mountainous region में siltation नहीं हो सकता है because the rivers are moving in the mountainous region like this, yes or not? So only who can create अभी बताया था heavy rainfall, बताया था ना youth stage में in which condition mountainous region can have flood? Heavy rainfall. So लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर कैन हैव फ्लड Jammu and Kashmir can have flood through heavy rainfall in the river system of yes, Chenab and Jhelum. क्लियर? अब हमारे दो स्टेट्स बच गए हैं. दो स्टेट में ये हिमाचल और ये है उत्तराखंड. ध्यान से दो लाइनें बोलूंगा. ये सतलज, ब्यास, रावी, ये तीनों जो हिमाचल से आ रहे हैं. यस आर नॉट? हैवी रेनफॉल ओनली, माउंटेनस रीजन हिमाचल प्रदेश. एंड इन उत्तराखंड विच वन? गंगा एंड यमुना रिवर. विच रिवर? गंगा एंड यमुना रिवर. अंडरस्टूड इट? गंगा एंड. सो लिखेंगे वन लाइन में लिखेंगे. और यहाँ पर जनरली आता है तो वो मैन इज़ द मेन फैक्टर. रिवर में तो पानी ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ता भी है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं ना कि पेड़ पौधे सब काट चुके. डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन टेकन प्लेस, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू. एंड हो सकता है आज क्लास एंड होते इन फ्यू वर्ड्स विल डिस्कस द केस स्टडी ऑफ 2013 फ्लैश फ्लड ऑफ
उत्तराखंड. अंडरस्टूड इट. और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमने देख रखा है, हमने पिछले क्लासेस में ग्लेशियर लेक का. सो इज इट क्लियर? अरे बोलो तो सही. चलिए लिखेंगे इन हिमाचल प्रदेश heavy rainfall, always write in points. In Himachal Pradesh, heavy rainfall in the river system of which? Satluj, Himachal से आ रहा है, Beas as well as Ravi. In the river system of Satluj, Beas and Ravi. Change the point. And in Uttarakhand, which one? Ganga. आप जानते हैं Ganga and which one? Yamuna. This is your Ganga and here it is Yamuna. Yamuna and which two river? Ganga. So लिख लेंगे in Uttarakhand heavy rainfall in और इंग्लिश में गैंगेज लिखा जाता है, गंगा नहीं लिखते हैं, GANGES है ना. गांगेज river system and यमुना river system. गंगा भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, but the way that we pronounce. So heavy in Uttarakhand, heavy rainfall in Ganga and Yamuna river system create floods. Clear? So we have been understood that सबसे ज़्यादा फ्लड आपने पढ़ते समय समझा है, that is in the eastern UP and then North Bihar and in West Bengal and in Assam. Clear है? And we have seen the three causes. First is heavy rainfall. Second one I said that yes, physiographic features and the siltation of the river. Got it? Another one that we are going to see, the second and the fourth और fifth point जो हमारा है क्या है? Tsunami and cyclone. तो tsunami and cyclone अभी बाद में बताऊंगा. इसके बाद बताने के बाद जो उड़ीसा में महानदी डेल्टा है, ठीक है ना, गोदावरी और कृष्णा रिवर्स इन द डेल्टाइक रीजन, तो वहाँ पर भी केवल महानदी डेल्टा और विच डेल्टा? गोदावरी और कृष्णा. तो डेल्टाइक रीजन का एक अलग से मैं आपको बताऊंगा. लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हैवी रेनफॉल गोदावरी कृष्णा एंड ऑल, एज आई हैव सेड दैट कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में केवल पानी कम होता है, यस और नॉट, एंड ओनली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजनल रेनफॉल. क्लियर? और सुनामी में मुझे ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं होगी. सुनामी में सिंपली सुनामी का तो हाई लेवल ऑफ वाटर in the coastal bank of the what affected area and cyclone may be in the coastal bank of affected area. इतना ही मुझे लिखाना है. Understood it? क्योंकि already we have done in the some deeper part section, so I said that coastal bank is getting flooded. So write down. और tsunami and cyclone I'll make you to write down together. Is it clear? Together. Tsunami and cyclone creates higher uplifted sea water wave, higher uplifted yes,
sea water wave, higher uplifted, पानी उठ जाता है ना काफ़ी, waves, higher uplifted sea water waves which causes flood in the coastal bank, flood in the coastal bank, clear है, in the affected states, in the affected states. क्लियर हो चुका है? क्लियर? So we have heard about what is this kind of flood, और यहाँ से जब ऐसे जाते हैं तो एक टर्न होता है, तो ये टुटीकोरिन आ जाता है, सेकंड टर्न आएगा तो ये आपको कावेरी डेल्टा कहा जाता है, फिर देयर आफ्टर ये गोज लाइक दिस, देन देयर इज ना ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, अंडरस्टूड इट, एंड हियर वी हैव महानदी डेल्टा. सो हियर वी हैव व्हाट आई सेड दैट महानदी, एंड देयर इट इज विच वन, गोदावरी रिवर, and here we have which one, Krishna, Godavari, and then we have कावेरी में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा. सारा पानी के लिए तो रोक लेते हैं कौन? कर्नाटका. ठीक है, वहाँ तो बूंद बूंद के लिए वी हैव विच रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन द साउथ? कावेरी रिवर डिस्प्यूट. परहैप्स यू नो दैट. दिस डिस्प्यूट इज जनरली, हम लोग जब सुनते हैं तो ओनली द टू स्टेट्स, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली टू स्टेट्स, इट इज़ 3 states as well as Kerala, because the tributary of Kaveri comes from the Kerala, Kabini river. So Kerala is also involved. ड्रॉ कर लिया. डेल्टाइक रीजन कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा. तो डेल्टाइक रीजन सिंपल है, ये लैंड पार्ट है, दिस इज अ लैंड पार्ट, दिस इज एन व्हाट, कोस्टल रीजन. एंड हियर द रिवर, दिस इज द माउथ ऑफ द रिवर, क्या कहा जाता है इसे, और जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है दैट इज नॉन एज सोर्स ऑफ द रिवर. यस और नॉट? सो व्हेन द रिवर कम्स, सो दे यूज्ड टू डिपॉजिट द सेडिमेंट्स, whatever the sediments they are coming, and they are depositing, it comes above and it becomes in a deltaic regions. Yes or not? Can I say that ये अपने आप में एक पानी रेगुलर आते रहेगा, इट इज़ इन अ काइंड ऑफ रेगुलर फ्लड फिनोमेना, डेल्टाइक और मार्सी रीजन, इट इज़ ऑलवेज इन अ मार्सी रीजन. जब आप सॉइल पढ़ेंगे ना, सॉइल, there is a 8 soil, according to Indian Council of Agriculture and Research, there are 8 types of soil in India, and the last soil is peat and marcy, और वो इसी जगह होते हैं सबसे ज़्यादा. तो पीट एंड मार्सी एलिपी एंड कोट्टयम में, केरला में, लेकिन ऑल अलोंग द डेल्टाइक रीजन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्सी? मार्सी मतलब दलदली, यहाँ पे पानी हमेशा रहेगा. यस और नॉट? सो इट इज़ एन नेचुरल. यस और नॉट? इट इज़ एट द माउथ ऑफ द रिवर. ऑलरेडी सुंदर, हमने जब वेस्ट बंगाल ले लिया, इसका मतलब है कि सुंदरवन डेल्टा कवर्ड. अरे यहाँ वेस्ट बंगाल ले लिया हूँ ना मैं, तो सुंदरवन डेल्टा इज ऑलरेडी कवर्ड. यस. सो मुझे कौन सा डेल्टाइक रीजन लिखना है अगला? डेल्टाइक रीजन ऑफ महानदी गोदावरी, महानदी कॉमा देकर, महानदी in deltaic region, महानदी आफ्टर दैट कॉमा, और गोदावरी डैश कृष्णा लिखना आप लोग. इन द रीजन ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा,
there is naturally always flood condition. Clear? Naturally always flood condition. इसलिए यहाँ पे जूट होता है, जूट के लिए पानी हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, है ना। जूट में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड आंध्र प्रदेश कहा जाता है। तो वाई इट इज़ एन आंध्र प्रदेश, अंडरस्टूड इट, अंडरस्टूड, क्योंकि वाई द जूट, यू नो दैट वन इट इज इन अ कॉटन एंड अदर इज इन अ जूट, दीज आर द टू आई सेड दैट फाइबर क्रॉप्स आर देयर, यस और नॉट। और जूट के लिए जो रस्सी वगैरह बनाते होंगे, देखे होंगे जूट वगैरह, जूट सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछा जाए वाई डू जूट्स आर बीइंग ग्रोन इन दिस रीजन, फ्लड रीजन, वाई, एनीबडी कैन टेल मी? हाँ, लेस, that's what I said, this is the best place, but हैवी कंजप्शन ऑफ वाटर। तो चलो हैवी कंजप्शन ऑफ वाटर हो तो हम लोग कहीं भी कंजप्शन ऑफ वाटर करके वैसे तो राइस भी 1.5 मंथ पानी के अंदर ही डूबा रहता है। राइस भी तो 1.5 मंथ डुबा के रखते हैं, लगभग 1 मंथ के अराउंड इट इज़ फ्लडेड विद वाटर। बट वाई इट इज़ अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर्स और इन द डेल्टाइक रीजन। ध्यान से सुन लो, बस थोड़े से यही छोटी छोटी बातें होती है ना जो आपको इधर से उधर करती है सिलेक्शन को। जूट होता है, it is consuming high amount of nutrients from the soil, and if you are growing any other soil of India, it will make it infertile if you are growing jute. But in the alluvial soil, every year flood and deposition of new sediments and the nutrient maintained, therefore we grow jute in deltaic region as well as in, yes, river bank where there is every time flood is coming. Alluvial soil, which is the best soil for jute? Alluvial soil where every year flood comes. Understood? क्योंकि नहीं तो जूट जो है वो पूरी न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर जाता है। So समझ में आ चुका है द फ्लड रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड इन इंडिया। लिटिल बिट गुजरात भी होता है, उतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं जाना है। गुजरात आपको यहाँ पे एक स्लोप होता है, फिर यहाँ पर जैसे मान लो साबरमती रिवर आ रहा है और सडनली यहाँ पर ये काठियावाड़ रीजन है, थोड़ा सा लेस स्लोप हो जाता है। तो दिस रीजन बिकम्स व्हाट? हाईली, दिस रीजन और दिस रीजन यहाँ पर हो जाता है। आप तो समझ में आ चुका है कि सर क्या बता रहे हैं। द मेजर आई हैव डिस्कस विद यू, आई सेड दैट व्हाट आर द कॉजेस। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, सबको क्लियर हो गया व्हाट आर द कॉजेस? फर्स्ट वन आई सेड दैट हैवी रेनफॉल, सेकेंड वन आई सेड फिजियोग्राफिक, थर्ड सिल्टेशन ऑफ द रिवर, एंड देन आई सेड सुनामी एंड साइक्लोन। यस और नॉट? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? हमने सिंपली बोला था व्हाट इज फ्लड? हाँ, लार्ज फ्लो ऑफ या लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो बैंक। यस और नॉट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ heavy rainfall, physiographic features, siltation of the river, and tsunami and cyclone like phenomena. Under the influence of this phenomena along the rivers or coast, along the river or coast. Is it clear? So write down the definition. When high volume of or discharge of water, when high volume of or discharge of water overflow bank under the influence of
heavy rainfall, physiographic features, siltation of rivers, tsunami, cyclone, etc., etc., along the rivers and coast. दो ही प्रकार के बैंक कहे जाते हैं ना, रिवर बैंक एंड कोस्टल बैंक, यस और नॉट? सो अलोंग द रिवर एंड कोस्ट. सो दिस इज क्लियर डेफिनेशन, आराम से आप लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड इन इंडिया. Distribution of flood in India. The first, you know that we have to say ईस्टर्न यूपी, और इसको एक साथ लिख देंगे आप, ईस्टर्न यूपी, विच वन? नॉर्थ बिहार, यस, West Bengal and Assam. Then you will say, yes, tell me. Punjab, Haryana, Punjab and थर्ड नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. दोनों में, तीनों में हैवी रेनफॉल है. केवल यही बोला था हमने, यस और नॉट? इन द रिवर सिस्टम. नाम चेंज हो गए थे रिवर के, लेकिन वर्ड एक ही था, हैवी रेनफॉल, यस और नॉट? सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इनको? ये जो हमने देखा, दीज आर दैट, ये जो है वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स है. ये क्या है? तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन बोल दें. पहले स्टेट्स कहा जाता था, अब ये स्टेट तो नहीं रहा. JNK इज नॉट ए स्टेट, यस और नॉट? सो हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन विच इंक्लूड्स, लिखेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन which includes J&K, हिमाचल प्रदेश, J&K, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. क्लियर? नेक्स्ट वन, यस, एवरीवन इज रिटेन ना? नेक्स्ट वन इज डेल्टाइक रीजन. ध्यान में रखिएगा, आज की क्लास के बाद आपको ज्योग्राफी में ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वैसे भी टीचर लोग ज्योग्राफी में पढ़ाते नहीं हैं, जनरली नहीं पढ़ाते. पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो पढ़ाते ही नहीं हैं. सो क्योंकि जैसे आज फ्लड कर लिया, टुडे विल फिनिश द फ्लड, अभी तो अर्बन फ्लड भी बाकी है. मज़ा आ रहा है ना? सब कुछ याद हो रहा है एवरीवन? सो डेल्टाइक रीजन, और कौन सा? महानदी डेल्टा, और कॉमा कौन सा?